हाँ उधर तू देख लेना, एक बार देख लेना यहाँ इतना सही है क्या? ये कर दूंगा उसको। इधर देख लग गई टू में बराबर। कनेक्ट हो गया वो तो आगे उनका क्या बोलते हैं सिम ऑफ का ऑप्शन है ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, पुंडरीकावतारे श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सब संतन की जय। नमामि सद्गुरु शांतं सच्चिदानंद विग्रहं, पूर्ण ब्रह्म परानंदं सौमादं वल्लभं, श्री ज्ञानेशु भगवान विष्णु निवृत्ति भगवान हरा, सोपालो भगवान ब्रह्मा गुरु साक्षात् ब्रह्म चित्तः, यदा चर्मणा केयो मादन्नदन्यो श्रीमन्बुद्धिनाथेषु जातं देवं, वसुदेव सुतं देवं कंसचारोर्मर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वयं संवेदा आत्म रूपा, देवा तुचि गणेशु सकलमति प्रकाशु, मने निवृत्ति दासु अविधार्यो जी, मज हृदय सद्गुरु जैने तारि लोहा संसार पुरु, मनोनि विशेष अत्यादुरु, विवेकावरी सद्गुरुनाथ महाराज की जय। संत संगति जयस लाभली, तयाची दुर्दशच पडाली, कर्तव्य फळे उमगू लागली जीवनाची। सर्वंतर्यामी परमात्मा श्री हरि, संत निवृत्तिनाथ महाराज, संत ज्ञानराज मौली, संत शिरोमणि तुकाराम महाराज, संत तुकडोजी महाराज और संत समागम मोजरकर जी महाराज। आज एकादशी, आज का दिन कितना सुंदर है कि इत्तेफाक से मुझे संत विचारों की, संत संगति का विषय रूपी मुझे सेवा प्राप्त हुई। आज का जो विषय है हमारा, संत विचार और संतों की संगति, मानव जीवन की संजीवनी बूटी। इस विषय पे हम संत विचारों को रखकर मानव कैसे अपने जीवन में उन्नत हो, कैसे उसे अपने जीवन की औषधि
प्राप्त हो और जीवन सुंदर बने, इस विषय पर हम आज सेवा हमने ली है। और जिनके मार्गदर्शन पर मुझे ये सेवा प्राप्त हुई है आज की, ऐसे संत समागम के संत मोजरकर महाराज जी विचार मंच, अतिशय सुंदर विचार मंच है, जहां पे अनेक विषयों पर कीर्तन प्रवचन जारी हैं। तो मैं सर्वप्रथम हरिभक्त परायण पुरुषोत्तम जी महाराज वैस्कर, इनको हृदय से नमन करता हूं। साथ ही ज्ञानराज जी वैस्कर महाराज जी, निवृत्तिनाथ जी महाराज अपने शिक्षक, और हरिभक्त परायण वैस्कर विवेक जी महाराज, इनके अथक परिश्रम के द्वारा मुझे सफल सेवा प्राप्त हुई है। उनके चरणों में मैं नतमस्तक करता हूं। और जिस स्थान में मैं सेवा कर रहा हूं, ये स्थान सादा सूदा नहीं है, एक बहुत बड़ा तप है यहाँ पे भी, तब ये स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऐसे तपस्वी हरिओम महाराज की चरण स्पर्श करता हूं, और यहाँ विराजमान महाराजगण आदरणीय भरत महाराज जी, इन्हें भी चरण स्पर्श करता हूँ। गुरुदेव हमारे निवृत्तिनाथ जी महाराज, इन्हें चरण स्पर्श करता हूँ। मेरे ज्येष्ठ काका, पिता समान पिता तुल्य, इन्हें चरण स्पर्श करता हूँ। मेरी माताएं बहनें जो भी बैठी हैं उन्हें चरण स्पर्श करता हूँ। बाल गोपाल, इन्हें भी स्नेह प्रदान करता हूँ। आज की सेवा मैंने जो भी ली है, राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज रचित ग्राम जीवन की संजीवनी, ऐसा एक ग्रंथ है हमारा, ग्राम गीता जिसे हम कहते हैं। अतिशय सुंदर महत्व ग्रंथ है। ग्रंथ और भी हैं, ज्ञानेश्वरी है, गाथा है, दासबोध है, अनेक ग्रंथ हैं, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से हर एक ग्रंथ है। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि सामान्य मनुष्य के जीवन के लिए ग्राम गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सामान्य मनुष्य समझ आता है और उन्हें एक रास्ता मिल जाता है। ये ग्रंथ है ग्राम गीता ग्रंथ, मेरे अनुभव की दृष्टि से जहां तक। तो आज हम ग्राम गीता ग्रंथ की ओमी में प्रवचन देंगे। थोड़ा सा परिचय हम संत मोजरकर महाराज जी का यहाँ पे लेंगे, क्योंकि उनके विचार मंच के द्वारा हमें उनकी जानकारी हो जाती है। संत मोजरकर जी महाराज ये नथु बाबा नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका पूरा नाम नथु बाबा मोजरकर जी है, और इनके पिताजी शिवाजी वैस्कर और माता इनकी जनाबाई। ये मूल निवासी राजापुर तालुका नांदगांव जिला अमरावती के मूल निवासी हैं संत हमारे मोजरकर जी। इनकी शिक्षा 6वीं तक हुई है, स्कूल की ज्यादा इन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है। और ये इनके जो पिता थे, ये विट्ठल की बहुत भक्ति करते थे, और इनकी माता शिव भक्ति थी। कुछ समय पश्चात उनके पिताजी उधर से कोई खेती बाड़ी वगैरह बेच बाच के इधर धारवा तालुका में जोड़वा के पास में कोई गांव है, वहां पे मोजर इजारा कहते हैं, वहां पे वो आवास है, और पूरा जीवन उनका इधर ही गुजर गया उनके पिताजी का। यहीं पे महाराज जी का जन्म हुआ 1902 में मोजरकर जी का। बड़े हुए और भी संत महात्माओं से उन्हें शिक्षा दीक्षा मिली, और शायद 1942 करीब में राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज से उनका बहुत परिचय बढ़ गया, संत मोजरकर जी महाराज का। तो वहां पे भी जाके मोजरी में जो हमारा गुरुकुंज आश्रम है, वहां पे भी संचालक पद में ये रहे हमारे संत, और अनेक उन्होंने भागवत कीर्तन प्रवचन भी किए। और तो और महाराष्ट्र भूमि के अलावा उन्होंने पर प्रांत भूमि पे भी किए, छिंदवाड़ा में किए, मध्य प्रदेश में, इधर पे शिरडी में किए। महाराष्ट्र के अनेक ऐसे जिले हैं
जहाँ पे मोजरकर महाराज जी के प्रवचन, कीर्तन, भागवत, और उन्होंने एक नाती भागवत लिखी थी। तो उनकी भागवत हुआ करती थी संत मोजरकर महाराज जी के। बहुत सी तप वगैरह उन्होंने किए महाराज ने। तपनेश्वर करके एक हेवाड़ मंथी पंथ है देव स्थान, वहां पे उन लोगों ने काफी समय तक एक तप किया। वहां से ही उन्हें उस एक नाती भागवत का अध्ययन हुआ, उसी का उन्होंने गहन अध्ययन किया और फिर भागवत प्रवचन कार्य में वो लग गए। ऐसा खूब सारा उनका परिचय है। ज्यादा मुझे उनके ये नहीं है, अभी अभी मैंने जस्ट थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया है। हालांकि 8, 10, 12 साल से शायद मेरे पास में उनकी पुस्तक है एक नाती भागवत, तो मैंने गहन अध्ययन इसमें नहीं किया था, लेकिन अब जरूर करूंगा मैं। सिर्फ मुझे मालूम था कि महाराज जी संत महाराज हैं, तो अभी मैं उनका ग्रहण करूंगा। तो महाराज जी इस विचार के थे, एक बहुत संत प्रवृत्ति थे, काफी पहुंचे हुए थे। टुकड़ू जी महाराज के साथ में बहुत भ्रमण किया उन्होंने और बहुत प्रवचन कीर्तन आदि किए। तो आज की सेवा हम प्रारंभ करते हैं। संत संगति जयस लाभली, तयची दुर्दशज पड़ाली, कर्तव्य फड़े उमगु लागली जीवना सी। अर्थात संत संगति जिसे प्राप्त हो जाती है उसके जीवन की दुर्दशा अर्थात विविधा समाप्त हो जाती है, या यूं कहें हम कि उसमें जो निर्जीवपन होता है वो समाप्त हो जाता है। संत संगति, संत विचार अगर हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन में एक उत्साह बढ़ जाता है। ये जो निर्जीव अवस्था हमारी होती है वो दूर हो जाती है, हम में एक बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान हासिल हो जाता है संत संगति प्राप्त होने से। मूकम करोति वाचालम, पंगहु लंघते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे जगत परमानंद मानुम। परंतु सहजा सहज संगति, संत संगति प्राप्त होती नहीं। इसके लिए भी आपको पिछली पुण्याई या ईश्वर कृपा या संत कृपा या आई बाबा की कृपा अति जरूरी है। जिस प्रकार एक परमात्मा की कृपा होने के उपरांत कि मूका व्यक्ति को भी वाचा फूट सकती है, यत कृपा, कृपा में इतना पावर होता है, और लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत चढ़ने लगता है परमात्मा की अगर कृपा हो तो। उसी प्रकार अगर संत महात्माओं का कृपा हो, स्नेह हो, उनकी हमें संगत हो या उनके विचार हमें प्राप्त हो या हम में है, तो निश्चित है जीवन दुखदाई नहीं होता। जीवन में एक निखार आ जाता है और वह आदमी अपने उन्नत मार्ग में लग जाता है। वो कहते हैं ना कि प्रयत्न से परमेश्वर। संगति अगर हमें प्राप्त होती है ना तो मनुष्य खाली नहीं बैठते, प्रयत्नशील बन जाता है, वो उद्योगशील बन जाता है, प्रयत्नशील बन जाता है, प्रयत्न करने लगता है और प्रयत्न से ही परमात्मा की प्राप्ति उसे होने लगती है। संत संगति में इतना पावर होता है, उनके विचारों में इतनी सहजता होती है कि मनुष्य अपने जीवन को उद्धार कर सकता है। गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं प्रयत्न के लिए कि मनोनी मित्रा, मनोनी प्रयत्न सी भावे, प्रारब्धाचे थोरपण न मनावे, कर्तव्य पणे चमकू उठावे, भूमंडली उत्साहे। टुकड़ू जी महाराज ने एक एक ओबी को इतने सुंदर दृष्टांत से रचित किया है और एक कटाक्ष भी किया है। मनुष्य के जीवन में एक कटाक्ष भी किया है। ऐसी ओबियों को जन्म उसमें ग्राम गीता में है कि कहाँ पे किस ओबी आपको आपके हित की हितेशु है और कौन सी ओबी आपके कटाक्ष की है, जिसे समझकर आप अपने जीवन को समझ सकें। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रयत्न भावे प्रारब्ध के थोरपन्न भावे। इसका मतलब प्रारब्ध को ही सब कुछ मत मानो, प्रयत्न की जय जयकार करो, प्रारब्ध की नहीं। प्रारब्ध पकड़कर आप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है कि मेरे भाग में ये है, मेरे भाग में वो है, मेरे प्रारब्ध में ये लिखा है,
प्रारब्ध की जोड़ आप प्रयत्न के साथ में करो, तभी आपका जीवन उन्नत बनेगा, ऐसा गुरुदेव ने यहां पे स्पष्ट कहा। संत महात्माओं ने समाज को अतिशय एक से बढ़ के एक विचार मांडे हैं ग्रंथों में। कोई भी ग्रंथ उठा के आप देखो, ज्ञानेश्वरी हो, गाथा हो, पारायण हो, रामचरितमानस हो, तुलसीदास जी की बोलो, कबीर जी की बोलो, सभी ने, और अपने राजचंद्र टुकड़ू जी महाराज ने तो एक अध्याय से लेके 41 जो अध्याय हैं, माने देव दर्शन से लेके देव दर्शन से लेके देव महिमा तक, ग्रंथ महिमा तक 41 जो अध्याय उन्होंने रचा है। जैसे यात्रे मेले, दलित सेवा, कुटुंब व्यवस्था, अत्यंत संस्कार, प्रचार महिमा, संत स्वरूप, संत महिमा, ऐसे अनेक, ग्राम कुटुंब व्यवस्था, ग्राम की शुद्धि, ग्राम विकास, ऐसे अनेक 41 अध्याय इतने बढ़िया सुंदर तरीके से उन्होंने रचे। देव रचना 41 अध्यायों में पूरा हमारा जो जन्म से लेके मृत्यु तक का जो संसार रूपी जीवन होता है, उस जीवन को बदलने के लिए उन्होंने ग्राम गीता में 41 अध्याय का एक बढ़िया विश्लेषण गुरुदेव ने किया है। परंतु आज जो समाज की व्यथा है, जो समाज की दुर्दशा है, उसका कारण क्या है? आज भी ऐसा नहीं कि पूरा समाज उन्नत हो चुका है, आज भी बहुत कुछ उन्नत होने के लिए बाकी है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। उसका कारण क्या है कि समाज को जो चाहिए था वो सही दिशा के हिसाब से हमारे प्रचारकों ने उसे दिया नहीं। कहीं ना कहीं प्रचार रूपी जो सेवा थी उसकी अव्यवस्था हुई करके समाज में आज भी दुर्दशा है, अव्यवस्था है। और समाज को अगर दिया भी गया है तो लोगों ने मनापासून घेतले नाही वो चीज को, केवल ऊपर ऊपर ही लोगों ने उस चीज को स्पर्श किया। अगर वो संतों के विचार दिल से लेते थे या अपने मनापासून लेते थे तो निश्चित है कि वो अपना जीवन कल्याण अवश्य करते थे। आज जो व्यवस्था है, आज जो दुर्दशा है, वो शायद न होती थी। तो संत के ग्रंथ बोलो, संत के विचार बोलो या संत प्रचारक बोलो, ये उतने गुनहगार नहीं हैं जितने समाज के लोग ही हैं। कारण ग्रंथों ने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया है, ऐसी बात नहीं हुई है। गुरुदेव यहां पे कहते हैं ग्राम गीता में कि गीता ने यथार्थ ज्ञान दिले पर जन माणसाने मनापासून घेतले नाही, रूढीचा प्रभाव बहु लागले विसरले सर्व बोधे। गुरुदेव को यह कहना पड़ा समाज की व्यवस्था देखकर। उसी समय से भी ओबियों का जन्म सहजा सहज नहीं हुआ है, किंतु परंतु कोई कारण से इनका जन्म हुआ है। किसी भी चीज की अगर उत्पत्ति होती है तो किसी कारणवश होती है, किसी को दृश्य दिखाने के लिए होती है, किसी को मार्ग दिखाने के लिए होती है, या कहीं ना कहीं उसका महत्व होता है। किसी चीज की उत्पत्ति होना, मनुष्य की उत्पत्ति होना, उसका भी एक महत्व है कि वो अपने जीवन में आके जीवन को सार्थक बनाए, यानी परमात्मा की भेंट करे, इसका एक कारण है। इसी प्रकार ओबिया का भी या किसी भी संत विचार या किसी भी ग्रंथ की उत्पत्ति होती है तो उसका रीजन होता है, कारण होता है। तो ये जो ओबिया यहाँ पे हुई है कि गीता ने यथार्थ ज्ञान दिले
परिजन माणसाने मना पासून घेतले नाही, रूढीच्या प्रभाव बहु लागले, विसरले सर्वभूत। रूढ़िवादी में मानुष सिमट के रह गया है। वही रूढ़िवादी पुरानी में ग्रंथ को समझा ही नहीं उन लोगों ने। इस वजह से क्या हुआ है, समाज उन्नत नहीं हुई। समाज में जो अज्ञानता पसरी हुई है उसमें प्रकाश नहीं आया। गुरुदेव का यहाँ पे ऐसा कहता। संत उन्होंने क्या नहीं कहा, मानस संत के विचार इतने एक से बढ़ के एक हैं गुरुदेव के कि पूछो मत कि मानसा ने कैसे मार्गी चलावे, कैसे बसावे, कैसे बुलावे, अपने बर्तन कैसे ठिवावे। एक एक वो भी इतनी जबरदस्ती की पूछो मत। संतों ने यहां तक कहा है कि तीर्थ आदि में, मेले आदि में व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। उत्साह, सन, विवाह, शादी, विवाह, मेले, जत्रे, ना जाने कितना पैसा हम खर्च करते हैं। हर एक जगह उन्होंने मार्मिक बात कही है। गुरुदेव ने हर जगह एक कटाक्ष की बात कही है कि एन कैन प्रकार से लोगों को, समाज को समझना, कहाँ समाज का हितेशु है, इस बात को रखकर उन्होंने एक एक शब्द, एक एक बात को बहुत ही सुंदर तरीके से ग्राम गीता में कही है कि भाई एन कैन प्रकार से समाज उन्नत हो। व्यर्थ खर्च अगर होगा तो समाज उन्नत नहीं होगी। मेले में, जत्रे में, कहां पे कैसा आपको रहना है, तभी गांव की आपकी उन्नति होगी। गांव में क्या होता है, नहीं, भूखे को भोजन ना दें और तीर्थ में जाके अननेसेसरी खर्चा करते लोग। एक्चुअली देखा जाए, गुरुदेव ने कहा है कि भाई गांव में अगर कोई भूखा प्यासा जो वाकई असहाय हो, जिसे हमें सहाय करना हो, ऐसे व्यक्ति को, भूखे प्यासे को भोजन आदि देना चाहिए। जे क्या रंजले गांजले तय से मनु जो अपले, देव तोची जाना संत तोची भजाबा। कि एक से बढ़ के एक संत महाराजों के विचार हैं कि एन कैन प्रकार से आपको कहीं तो कुछ चीज, कुछ तो नजर मिले। कम नहीं कहा है गुरुदेव ने। मेले में जाकर आप व्यर्थ खर्च करते हैं, संत त्योहारों में, होली का त्योहार, इसका त्योहार में, ना जाने कैसी कैसी चीजों को आप लेकर पी खा के और अन्य सरी आप समाज को अपशब्द बोलते हैं, व्यर्थ खर्चा करते। गुरुदेव ने यहां तक कहे हैं कि आपको समाज में ऐसा रहना चाहिए कि किसी को आपसे किसी भी गांव इस टाइप से रहना चाहिए कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको शहर में, उत्साह में। और उन्होंने तो समाज के अलावा घर को भी बहुत बड़ी एक बात कही है कि घर में पति पत्नियों का, दोनों का ऐसा एक मेल होना, एक ऐसे विचार उनके दोनों के सहायक होना, एक पूर्ण होना, एक मत होना उनका, तो वो घर ऐसा सुखमय हो जाएगा कि पूछो मत। जब तक घर में अगर पति पत्नी एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे, एक दूसरे के सहाय नहीं होंगे, तो वो घर घर नहीं होगा, वो स्वर्ग नहीं होगा। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात यहाँ की एक वो भी दी है कि स्त्री पुरुष है दोन चाके, जरी परस्पर सहाय के, तरी संसार रथ चाले कोतको ने। माने एक एक ओबी का यहाँ पे उन्होंने कि जहां जिस चीज की जरूरत है, बिल्कुल उन्होंने निष्ठा से वो भी मांडी है गुरुदेव ने कि स्त्री पुरुष है दोन चाके। स्त्री पुरुष जो होते हैं गाड़ी के दो पहिए के बराबर होते हैं। दोनों अगर समान रहे तो निश्चित है कि गाड़ी हमारी जिंदगी की जो है बहुत बढ़िया चलेगी और जीवन सुंदर रहेगा। तो दोनों को भी उन्होंने बहुत सुंदर विचार दिए हैं कि तब तुम्हारा घर संसार स्वर्ग समान रहेगा। और ग्राम हो या आदर्श, अगर आपका घर सुंदर है, आपका जीवन सुंदर है, तो आपके घर से ही ग्राम सुंदर है। ग्राम गीता तत्व एक आत्मदर्शन है जो आपकी आत्मा, माने आपको स्वयं का दर्शन करा देता ग्राम गीता। और जिसने इस ग्राम गीता का अध्ययन कर आत्मदर्शन कर लिया या इसे अनुभव लिया, इस ग्रंथ को या साधु संत के जो भी ग्रंथ महात्मा
के जो भी ग्रंथ हैं उन्हें समझ लिया, उनका अध्ययन कर लिया, आत्मसात कर लिया, उनका अनुभव कर लिया, तो निश्चित है कि उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पे गुरुदेव ने कहा है कि हे जयाची अनुभव आले त्याचे दुःख जन्म संपले, हे जयाची अनुभवे आले त्याचे जन्म मरण दुःख संपले, मूळचे आत्मस्वरूप मूळचे भले ओळखले मनुनिया। माने यहाँ पे भी गुरुदेव ने कहा है कि ये जो गीता तत्व है, टुकड़ू जी महाराज ने कहे हैं कि ये जो गीता तत्व है, ये अगर जिसने अनुभव लेता है, जो आत्मसात कर लेता है, जो अपने आचरण में कर लेता है, धारण कर लेता है और उसको एक अनुभव कर लेता है, ऐसा ये जो तत्व है अगर इसे वो समझ लेता है, अपने जीवन में अगर उसे धारण कर लेता है, तो उसके जो जीवन रूपी जो दुख है ना, जो दुर्दशा हमारी आज है, जो विपदा है, ये खत्म हो जाएगी। ग्रंथों को समझकर, विचारों को समझकर, तो ये दुर्दशा हमारी समाप्त हो जाएगी। जन्म मरण के जो बंधन में हम लटके हुए हैं ना, इसका दुख हमें बिल्कुल नहीं रहने वाला है। गुरुदेव ने यहाँ पे ऐसा स्पष्ट कहा। यासाठी करावा ग्रंथ प्रारंभ, आचरण ज्ञान मूलारंभ, सक्रिय त्याचा मूल स्तंभ उभरावा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको ये सारी चीज पाना है, ये अनुभव करना है, गुरुदेव के विचारों को, अपने जीवन को अगर उन्नत करना है, तो इसके लिए ग्रंथों को अध्ययन करो, नमन करो, चिंतन करो, मनन करो, ग्रंथों को बाँचो, लिखो, संत विचारों में अवगत हो, संत समागम में जाओ, संत विचारों को समाविष्ट हो उन्होंने, तब ही तुम्हारा जीवन उन्नत होगा। माने एक के पीछे एक ओवी गुरुदेव ने इस टाइप से ग्राम गीता ग्रंथ में मांडी है कि कल्पना नहीं कर सकते हम। अगर वाकई एक चिंतन से या एक दिल से अगर हम लोग उसका अध्ययन करते हैं ना, तो निश्चित है कि आदमी धन्य हो जाता है जीवन। और यही तो हमें पाना है ना, ये जो हठास हमारी है जीवन की, ये जो संत महात्माओं के विचारों की, संत संगति की जो हमको एक जिज्ञासा है ना हमारे दिल में, हर कीर्तन प्रवचन ये जो हम करते हैं, ये किस लिए है? किसी चीज को पाने के लिए नहीं, कोई दौलत नहीं। हमको भौतिक संपदा हमारे पास में बहुत कुछ है, भौतिक कल साधन क्या नहीं, सब कुछ है, लेकिन भौतिक साधन से हम उतने, हमारा जीवन उतना सार्थक नहीं है, उतने हमको शांति नहीं है जितना हमारे जीवन में संत विचार होना चाहिए। संत विचार ही जीवन को बदलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे गुरुदेव ने अनेक ओवियों से हमको, और गुरुदेव आगे कहते हैं कि मित्रों, माने देखो संतों की भाषा कितनी सरल सहज, और एक मऊ एक माने कितना रिस्पेक्ट है कि भाई हमें वो एक मित्रों, एक मित्र कहते हैं, कितने उनमें एक क्या होगा अंदर हमारे प्रति। मित्रा, वचन मेरा सुन जाओ यदि कल्याण गांव का चाहो। उन्होंने कहा है कि वचन मेरा सुन जाओ यदि गांव का कल्याण चाहो, तो समुदाय प्रार्थना साधन कभी न छोड़ो, करो यही प्रण। उन्होंने ये कहे हैं कि भाई आपका जीवन का कल्याण चाहते हैं, गांव का कल्याण चाहते हैं, तो ये जो हमको ये साधन मिला है ना, एक निमित्त मिलना किसी भी चीज का, हमें निमित्त से परमात्मा मिला देता है। निमित्त होना जरूरी जीवन में हर किसी के। जैसे ये निमित्त ही है, सेवा अर्थात निमित्त ही है। इस सेवा से, निमित्त से मुझे एक सुख प्राप्त हो रहा है, एक सुख की अनुभूति हो रही मुझे। तो गुरुदेव ने भी यही कहे हैं कि ये जो साधन बनाए हुए हैं ना संत महात्माओं ने हमारे लिए, जैसे प्रार्थना, सामुदायिक प्रार्थना, ये साधन है। साधन को साध समझकर हम साधना तक जा सकते हैं। ये सामुदायिक प्रार्थना शादी नहीं है कि आए, प्रार्थना किए, भजन किए और चल दिए, नहीं। ये समुदाय की प्रार्थना हमारी एक माध्यम है, एक निमित्त है, एक साधन है
उस साधन को हम साध्य मान के साधना में परिवर्तित कर सकते हैं। और जिसकी साधना अगर हो जाती है तो उसका आत्म दर्शन हो ही जाता है। साधना में जो समाविष्ट हो गया, साधना जिसको लग गई, उसको परमात्मा का मिलन हो गया। साधना ही तो मैंने है ना। फिर साधना तुम्हारी सेवा के जैसी हो या फिर एक तप के जैसी हो, साधना के बाद में परमात्मा का ही मिलन है। इसीलिए कुछ चीजें हमें ऐसी बनाई गई हैं, मार्ग हमको गुरुदेव ने दिए गए हैं कि आप एन कैन प्रकार से भाई साधना तक पहुंचो। और साथ ही गुरुदेव कहते हैं कि अपुला अपन उद्धार करावा, संत देवंचा सहारा घ्यावा, हाची संत ग्रंथंचा गबगवा, चित्ती धराया सर्वान्नी। इसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि आपको सारी व्यवस्था हमने कर दी है। आपके जीवन को अगर आप उन्नत करना चाहते हैं, सन्मार्ग में चलना चाहते हैं, संत विचारों में, तो आप संत देवन का सहारा लो। सहारा लेना अर्थात क्या है? हमको जो ग्रंथ प्राप्त हैं, हमको जो गुरुदेवों ने, संत महात्माओं ने हमें जो ग्रंथ की रचना की है, उनको पढ़ो, लिखो, अध्ययन करो, चिंतन मनन करो, सहारा लो और अपने जीवन को उन्नत बनाओ। चित्ती धरावा सर्वन्नी, इस बात को सभी लोगों ने आत्मसात करो, ध्यान दो। इस टाइप से गुरुदेव ने यहाँ पे हमारे कष्ट करोनी धन जोड़ावे, ते धन सत्कारी लवावे, निरर्थक ना बेचावे, छंदी लगोनी कोनाच। माने गुरुदेव ने एक एक बात हमको हमारे कल्याण के लिए ही कही है ग्राम गीता ग्रंथ में, कि कष्ट करोनी धन जोड़ावे, सत्कार्य में लगा, निरर्थक किसी की संगति में आकर उस धन की बर्बादी ना करो। माने एक एक बात को गुरुदेव ने इतनी बारीकी से मानव कल्याण के लिए कही है कि एन कैन प्रकार से समाज उन्नत हो, जन समूह उन्नत हो। एक भी ऐसी बात गुरुदेव ने नहीं छोड़ी हमारे संसार रूपी जीवन के लिए, कि कष्ट करोनी धन जोड़ावे, ते धन सत्कारी लवावे, कदी ही निरर्थक न बेचावे, छंदी कुणाच्या लागोनी। कष्ट करोनी अपले हाते, आदर्श करावे घराते, असल तरी ते झोपड़ी समझावा नंदनवन। इतना सब कुछ करने के बाद में आप अपने हाथ से कष्ट करते, सब कष्ट हैं तो, लेकिन आपके घर में अगर आप झोपड़ी भी है तो उसे अपने आप को संतुष्ट होकर नंदनवन समझो। एक एक ओबी को गुरुदेव ने इसने बड़े तरीके से कही है। और जीवन अगर आपको प्राप्त है तो एक बढ़िया संत ने एक बात कही है कि जीवन अगर मिला है तो इसको सार्थक बनाओ। फिर वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे अभी तक संत महात्मा ने क्या किया अपने जीवन को, सार्थक ही बनाए। तो उन्होंने कहे कि जीवन अगर मनुष्य का आपको मिल गया है तो इसे सार्थक बनाने में ही समय नष्ट करो, अन्यथा वक्त हम ऐसे ही जाया करते हैं। फिर चाहे वो संत हो या फिर कोई सामान्य व्यक्ति, हम एक दृष्टांत के रूप में यहाँ पे देखेंगे कि भाव, भक्ति और श्रद्धा, ये जो तीन चीजें हैं, इनसे मनुष्य का जीवन कैसे परिवर्तित होता है। क्या होता है, एक समय एक गांव में, एक शहर में एक ही दिन दो मृत्यु होती हैं। एक होती है संत की और एक होती है वैश्या की। और इत्तिफाक से वो दोनों आमने सामने रहा करते थे और ऐसा समय आया कि वो दोनों की मृत्यु एक साथ होती है और दोनों साथ साथ भी जिए और दोनों की मृत्यु एक समय भी हो जाती है।
होता क्या है मनुष्य के जीवन में कि भक्ति अगर है और भक्ति में अगर भाव की प्रबलता होती है, ये एक बहुत बड़े ऊंचे संत का मैंने दृष्टांत यहाँ पे लाया हूं, इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि भक्ति में अगर भाव की प्रबलता होती है तो निश्चित है कि भाव जागता है, और अगर भाव जागता है तो निश्चित है कि श्रद्धा जागती है। तो ये सब कुछ जो खेल है भक्ति भाव और श्रद्धा के ऊपर है आपका। एक ही दिन दोनों की मृत्यु हो जाती है और देवदूत आते हैं दोनों को लेके जाने के लिए। देवदूत आया और संत को लेके जाने लगे, तो संत को वो देवदूत नरक की ओर ले जाता है और वैश्या को स्वर्ग की ओर। गहराई से समझो इस बात को। जैसे ही संत की नजर नीचे जमीन पर पड़ती है, पता चला कि संत महाराज के इर्द गिर्द सबके लाखों लोग खड़े हैं, लाखों मालाएं उनके शव पर पड़ी हैं, सारे लोग बिलक बिलक कर रो रहे हैं, हर आदमी खूब दुखी है और हर आदमी आपस में चर्चा कर रहा है कि कितने अच्छे संत थे, दिन भर भगवान का स्मरण करते थे, पूजा पाठ आदि करते थे, दिन भर भगवान के कार्य में रहते थे। ऐसे लोग आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। लोग ऐसा भी सोचते थे, हर आदमी ये चाह रहा था कि एन कैन प्रकार से मुझे महाराज जी की अर्थी में कंधा लगाने को मिले। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति की एक लालसा हो रही थी, क्योंकि संत महाराज बहुत ये थे, पूजा पाठ मनन चिंतन भगवान का इतना बहुत कुछ किया करते थे। वो तो हर आदमी को ऐसा सामान्य व्यक्ति को लग रहा था कि चलो भाई संत महात्मा को जरा सा भी मुझे पुण्य मिले आरती का, तो ऐसा सोच रहे थे। इतने में संत महाराज ने देवदूत से कहे कि गुरु मुझे आप नरक की ओर क्यों लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो सारी उम्र भगवान के कार्य में व्यतीत कर दी, पूरी जिंदगी भर मैंने पूजा अर्चना की, भगवान के प्रेम में लगा रहा, और नीचे देखो मेरे सबके पास में मेरे सौ के इर्द गिर्द ना जाने कितने लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, ना जाने कितनी फूल मालाएं मेरे सबके आसपास पड़ी हुई हैं। हर आदमी मुझे ये कह रहा है कि कैन प्रकार से भाई मेरी अर्थी को कंधा दिया जाए, और इतना सब कुछ होते हुए आप मुझे नरक की ओर लेके जा रहे। थोड़ी देर के बाद में संत की नजर उस वैश्य के शव पर पड़ी। देखा कि उसके शव के पास में कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा था, ना ही उसके शव पर कोई कपड़ा आदि पड़ा था। जो भी व्यक्ति उस वैश्य के बारे में सुनता था वो यही कहता था कि अच्छा हुआ गंदगी दूर हुई, अच्छा हुआ मर गई। इस टाइप से अनेक बातें उस वैश्य के प्रति
लोगों में आपस में बातें हो रही थी। कुछ लोग वहां पे ऐसा थे कि चलो भाई, मौत सभी को आनी है, मौत का तो किसी पे बस नहीं है, आज इनकी हुई है कल हमारी हो सकती है। तो किसी ने चाहा चलो वैश्या के शव पे कपड़ा डाल दो, शव का आदर करो, कुछ ज्ञानी लोग रहे होंगे वहां, तो एन कैन प्रकार से शव में कपड़ा डाल दिया गया। और कुछ लोगों ने चिंतन मनन किया कि चलो शव का आदर करें, इसको अर्थी कंधा देकर कैसे भी अंत्य संस्कार उसका करें। ये सब होने के बाद में संत की नजर वैश्य के शव पे पड़ी। संत महाराज ने देखे, फिर उन्होंने दूत से कहा, देवदूत से, कि आपने देखा मेरे शव के पास और वैश्य के शव के पास उसे कोई कंधा देने को तैयार नहीं, उसकी चर्चाएं व्यर्थ, कि चलो अच्छा हुआ मर गई, अनेक प्रकार से उसके बारे में लोग कहा करते थे। और उसने सारी जिंदगी क्या करी, मौज करी, मस्ती करी, धन जुटाया, और मैंने सारी उम्र कीर्तन प्रवचन, फिर भी तुम मुझे नर्क लेके जा रहे। उसने तो अपनी जिंदगी धन दौलत कमाई, नाच गाना करी, संगीत महफिल, इतना सुख भोगा कि पूछो मत। मेरी जिंदगी में क्या था, सुख नहीं था। मैं दिन रात भगवान का पूजा अर्चना में रहता था, मैंने तो सुख नहीं भोगा, मैंने तो धन नहीं कमाया, मेरी जिंदगी तो अथर्थक थी। वो तो कितना भाग्यशाली थी। वहां पे संत ने देवदूत को इस टाइप से कहा कि कितना उसने करी, इसके बावजूद भी तुम उसे स्वर्ग लेके जा रहे। तब देवदूत ने संत जी से कहा कि आप जो बाहरी रूप से जो ईश्वर की पूजा आराधना कर रहे थे, मनन चिंतन कर रहे थे, कीर्तन प्रवचन कर रहे थे, वो दृश्य सभी ने देखा, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो था दर्पण, वो और कहीं था। आप सदैव स्वयं के कार्य में लिप्त न होकर अन्य किसी के कार्य को आप देख रहे थे कि वो कितना सुख भोग रही, उसका जीवन कितना अच्छा है, उसका भाग्य कितना अच्छा है, वो कितना धन दौलत जुटा रही है, वो नाच गाना कर रही है, और तुम अपनी जिंदगी में आपको जो एक भाग्य मिला था ईश्वर का गुणगान करने का, उसमें आपका मन ही नहीं था। वो चीज तुम भूल चुके थे, आपका मन तो कहीं और किसी के कार्य में लगा था। केवल बाहरी जो दृश्य था लोगों को मालूम था, जो लोग मालाएं चढ़ाए, आदर किए, सत्कार किए, तुम्हारा जो बिलक बिलक कर रो रहे थे, जो लोग आपकी अर्थी को कंधा देने को लाचार थे, वो आपका बाहरी दृश्य देख रहे थे, लेकिन आपका जो अंदर का मन था वो वैश्या के सुख में था कि वैश्या कितना सुख पा रही है। और आप अपने जीवन को धन न समझ के उसके जीवन को धन समझ रहे थे। परंतु क्या है, इसके जस्ट विपरीत वैश्या क्या करती थी, जैसे ही संत महात्मा संत महाराज वहां पे कीर्तन प्रवचन पूजा आदि किया करते थे, उस समय वो वैश्या अपना कार्य को बिसर कर और संत महाराज के कार्य में इतनी ललायित होकर, प्रसन्नचित होकर, एकाग्र होकर संत महाराज के पूजा याचना कीर्तन प्रवचन को सुना करती थी। उसका पूरा मन उसकी अपनी जिंदगी से
लिप्त न होकर, अलिप्त होकर संत महाराज के कीर्तन प्रवचन में सुन सुनकर वो आनंदित होती थी और उसी आनंदित से वो परमात्मा के मिलन में समाविष्ट थी। लेकिन आपको एक संधि मिली थी, एक मौका मिला था, एक चांस मिला था कि आपको एक संत की उपाधि परमात्मा ने दी थी, एक सुबुद्धि विवेक आपको दिया था कि जिससे आप अपना जीवन सार्थक बना सकें। किंतु आपने उस जीवन को नरक की ओर लेके गए, नरक के भागीदार बन गए। परंतु क्या हुआ, वैश्या होते हुए भी वो एक साध्वी बन गई। सिर्फ आपके प्रवचन कीर्तन, आपके संत विचार सुनकर और उसमें समाविष्ट होकर जो वो वैश्या होते हुए भी एक साध्वी बन गए, लेकिन आप संत होते हुए भी संत नहीं बन पाए। इसी कारण से आपको नरक लेके जा रहे हैं और वैश्या को स्वर्ग। कहने का तात्पर्य इस कहानी का यह है कि आप भक्ति भाव से अगर कार्य नहीं करेंगे और बाहरी रूपरेखा को, आडंबर को अगर दिखाकर कार्य करेंगे तो परमात्मा से मिलन होना संभव है। इस कहानी का ये शीर्षक है कि जीवन में अगर आपको बाकी परमात्मा को पाना है, भक्ति भाव श्रद्धा निष्ठा, जो भी हमें ऐसा ईश्वर को पाने के लिए जो हमको मार्ग बताए गए हैं, मार्ग बनाए गए हैं, उनमें हमको हमारे आचरण तक, हमारे दिल से, हमारे एक आत्म से हमको चलना पड़ेगा, तभी हम वो चीज को हासिल कर पाएंगे। अन्यथा आया सो गया क्या, ये हमारे जीवन में रहेगा। बाहरी दृश्य का आडंबर हम बहुत करते हैं, अंदर की आत्मा को हम जानते नहीं, आत्म दर्शन का अनुभव नहीं करते। और गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि आप आत्म दर्शन नहीं करेंगे, आत्म दर्शन का अनुभव नहीं करेंगे तो मुश्किल है कि आप परमात्मा तक या संत विचारों तक पहुंच पाए। एक वो भी बहुत काम की कि हे जय अनुभव वाले, इसमें अनुभव का ही सबसे महत्व है। किसी भी क्षेत्र में जाओ आप, अनुभव के सिवा आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सिधारा। कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषया रज चोंच, बार बार नहीं पाइए मानुष जन की मोच। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो, संत महात्माओं की भक्ति का तो खेल है हर जगह। अगर कोई भी वो भी उठा के देखो या किसी भी दृष्टांत, किसी भी चीज देखो ना, भक्ति श्रद्धा भाव, और ये जो भी हो रहा है भक्ति श्रद्धा भाव से ही आदमी करता है। संत विचार, संत महिमा, संत जो भी भक्ति के सिवा, भाव के सिवा कोई भी चीज नहीं। हरि कबीरा हरि की भक्ति कर, तज विषय निज चोंच, विषय को रज दे, ये जो विकार न है ना, इनको पहले नष्ट कर ले तू, तभी तेरे संत संगति संत विचार प्राप्त होंगे। अगर तो विषय विकार में लिप्त रहेगा तो संत विचार संत संगति ये बिल्कुल प्राप्त नहीं होने वाली है। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे संत संगति जैसे लाभली तैसी दुर्दशा पड़ा ली। संत संगति मिलने के बाद ही आपकी दुर्दशा समाप्त होगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं होने वाली है। और गुरुदेव ने बहुत सारी बात ग्रंथ में कहा है कि ग्रंथ जो है हमारे संत ग्रंथ जो भी हैं, संत ग्रंथ हमारे पूजनीय हैं, लेकिन पूजा करने की वस्तु नहीं है। स्पष्ट गुरुदेव ने ग्रंथ में कहा है। ये अंधश्रद्धा का विषय नहीं है, इसमें डोड़स भक्ति होना, जागृत भक्ति होना। संत ग्रंथ पूजनीय होते हैं, न कि पूजा अर्चना करने की, फूल पाती चढ़ाने की। स्पष्ट ओवियां दी गई हैं कि ग्राम गीता ग्रंथ नभे पारायणासी, वाटता दाब जासी जनासी।
समूल बदली जीवन असी मनी घेता अर्थ तीचा। माने एक एक गोभी का यहाँ पे जन्म है कि ग्राम गीता ग्रंथ पारायण के लिए, कोई भी ग्रंथ पारायण के लिए नहीं, जो हम लोगों ने हमारे दिल से लगा के रखा है। ठीक है, जीवन जीने के लिए कुछ चीजों को करना पड़ता है, लेकिन उसका अर्थ वैसा मत लो। गुरुदेव ने ग्रंथों को समझो, अध्ययन करो, चिंतन करो, मनन करो। ग्रंथ उसी के लिए बने, संत समझने के लिए बने। संत पूजा पाठ के दासी नहीं, पूजा पाठ करने के लिए संत नहीं, मूर्ति पूजा के खिलाफ ही हैं। अंधश्रद्धा की इतनी सारी पंक्तियां गुरुदेव ने लिखी है, बहुत उन्होंने कटाक्ष बात कही अंधश्रद्धा के प्रति। और भक्ति सागर में क्या हो रहा है, ये जो हमारा भक्ति सागर है ना, माने भक्ति सागर अर्थात ये जो अध्यात्म के बाद में ये जो भक्ति मेला है ना हमारा, इनमें हम अधिकांश लोग भक्ति सागर में डूबकर, भाव विमोर होकर, और जो नहीं चाहते वो करते हैं। पूजा पाठ में ही हम गुंडल रहते हैं। एक्चुअली गुरुदेव ने कटाक्ष कहा है कि भाई किसी प्रकार की पूजा पाठ से दूर रहो, अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन, हमें समझो, हमारे विचारों को जानो, और फिर जीवन में उसको धारण करो। तब कहीं जीवन विकास होगा तुम्हारा, तब कहीं उन्नत होंगे आप। केवल आप इसी में लगे रहेंगे फूल पाती में, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। डोड़स भक्ति करो, जागृत अवस्था में रहो हमेशा। ऐसा गुरुदेव ने कहे कि हे नभे फूल टाकने असी ही ग्रामाची उद्धार दृष्टि आचा इगवाची संजीवनी बूटी मानतो हमें। ये फूल टाकने की नहीं, ये एक दृष्टि की है। ये ग्रंथ जो भी हमें बने हैं, एक दृष्टि मिलने का साधन है, ये उद्धार करने के लिए दृष्टि है। ये बहुत गहराई से हमको समझना पड़ेगा कि सब बहुत ही अंदर खोल में जाना पड़ेगा। और एक बार चला जाता आदमी अपने आप को, ऐसा बहुत एक अनुभव आता आदमी को, वो बोल नहीं पाता। एक्चुअली जो चाहिए ना वो समक्ष नहीं कर पाता, अगर वो खोल अध्ययन करता है ना, स्टडी करता है। नहीं तो क्या होता है, सहजा लोग बोल के ज्ञान सांगने साठी ग्रंथ वाचली उठा उठी खूब चालू है जिधर उधर अभी। लेकिन डोड़स व्यक्ति वाला, गहराई में डूबने वाला व्यक्ति ना, शब्द नहीं निकलते अंदर से, क्योंकि वो अंदर उन संतों के अंदर जाता, ग्रंथों के अंदर घुसता है, वही दिखते हैं उसको, वो चिंतन मनन करता है, उनको गहराई से डूब के देखता है। लेकिन क्या होता है, बोल के ज्ञान सांगने साठी ग्रंथ बाजले उठा उठी तेने आत्मघात होतो से उठी, समाधान संधि नहीं तिल भरची, बहुत चालू है जिधर उधर। उसमें क्या होता है, समाज को आईना नहीं मिलता। प्रचारक के बारे में गुरुदेव ने इतने एक एक बात कही कि आज पढ़ा मैंने पूरा अध्याय। आदमी ये हो जाएगा, प्रचार महिमा अगर आपने पढ़ ली पूरी ना, और सही प्रचार अगर होता था गुरुदेव की कृपा से, तो आज ये दुर्दशा जो है ना समाज की, ये नहीं होती थी। क्या हुआ है प्रचार दृष्टि में, प्रचार हुए हैं, लेकिन जैसा गुरुदेव ने कहे हैं या ग्रंथराज ने कहे हैं या ग्रंथों में संत महात्माओं ने कहा है, वो प्रचार महिमा नहीं हुई है। उसमें क्या हुआ है, स्वयं को हित समझ के और लोगों के सरलता के हिसाब से हमने प्रचार किया है। जो प्रचार एक्चुअली गुरुदेव को चाहिए था, वो सत्यवान प्रचार वो बिल्कुल नहीं हुआ है। प्रचारक के लिए बहुत सारी बात गुरुदेव ने कहा, प्रचार कैसा होना चाहिए, प्रचारक सरल स्वभाव, नम्र होना चाहिए, सत्य नीति का होना चाहिए, सत्य विचार का होना चाहिए, रहन सहन उसकी कैसी होना चाहिए। इतनी सारी ओबियों में इतने सारे शब्द, प्रचार के लिए तो आचार संहिता है। इतना प्रचार महिमा के लिए इंसान अगर वो प्रचार महिमा अगर पढ़ ले, वो वाला अध्याय, बहुत आचार संहिता उसके लिए, और उस अध्याय के हिसाब से अगर जीवन में चले तो प्रचारक बहुत कम सपड़ेंगे हमें। प्रचार में क्या हो रहा है
कि जैसा हमारा हित है सपट रहा है उसके हिसाब से प्रचार चालू है। कैसे भी लोगों को प्रचार पहुंचाना, लोग ले मत ले, हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे प्रचारक बनना कि हमारा प्रचार में निश्चित ही कि उस आदमी का भविष्य छिपा हो, उस आदमी का उद्धार होना ही चाहिए, उसको वो प्रकाश पहुंचना ही चाहिए। ये हमारा हितैषी हो। हमारे अंदर की भावना प्रचार करने से कहीं ज्यादा उस व्यक्ति के जीवन को कैसे, उस व्यक्ति के जीवन की दुर्दशा कैसे समाप्त हो, इसका हितैषी, इसका हमारे हृदय में इस बात का पहले ज्ञान हो। बहुत गुरुदेव ने कौन सी बात को, कौन सी ओबी को गुरुदेव ने किस पावर से कहना, कहा नर्म होना, किस ओबी में, किस ओबी को कैसे बोलना, तब उससे तुम सामने वाले को आपका विचार पहुंचेगा। इतना गुरुदेव ने यहाँ पे क्लियर करे हैं। क्योंकि समाज के कोणी दुखा में हरुपला, कोणी संसार तापला, कोणी असहायपणे संकटी पडला, तैसी धीर दे ग्राम गीता। ग्राम गीता ग्रंथ में ऐसी बढ़िया बढ़िया बात कही है कि भाई कोई व्यक्ति अगर गांव में, शहर में, आपके आसपास, आपके पड़ोस में अगर दुखी है तो पहले उसको गले लगाओ, उसका दुख दूर करो। यही तुम्हारा जीवन है। जे क्या रंजले गांजले तय से मने जो अपले, पहले गौर गरीबों को आप ये करो। समय हो रहा है शायद क्या, तो हम अंत में यही कहेंगे कि तन मन ताको दिए, तन मन दियत अपना निज, मन ताके संग कबीर निर्भय भया, सुन सदगुरु प्रसंग। पहले तन मन जीवन का जो है गुरुदेव संत के विचारों में, परमात्मा के विचारों में दे दो, और गुरुदेव के विचारों में जियो, संत विचारों में जियो, और संत समागम में जियो, और विचारों को अपने हृदय में अवगत करो, अपने जीवन को उन्नत बनाओ। और काय सांगू अतः संतन ची उपकार। बहुत कुछ वाणी को बोलने को है, समय कम पड़ रहा है, और बोलने को बहुत कुछ मैं घर में बोला, लेकिन यहाँ बैठकर ना जाने मुझे क्यों बोलना नहीं आ रहा है। ये परमात्मा जानता होगा और मेरा हृदय जानता होगा कि काय सांगू अतः संतन ची उपकार मुझे निरंतर जागबती, काय ध्यावे तैसी भाभी उतराई, ठेवता पाई जीव थोड़ा। संतों के उपकार के लिए ऐसा कोई चीज नहीं बनी, आपका जीव भी कम है। और उनके उपकार से ऋणी हम चुकाने की अगर सोचे भी ना तो नामुमकिन है। अनेक ओवियों गुरुदेव ने ऐसे ऐसे यहाँ पे संतों के, बड़ा विचित्र खेल है उनके विचारों से, उनके उनका ये मैं तो ले तो लिया कैसे भी कि संत विचार और संत संगति के का एक विषय ले लिया, मान लिया, लेकिन मुश्किल है मांडना। कैसे भी एन कैन प्रकार मैंने मेरे स्वयं को जानने के लिए मैंने ये विषय लिया कि एन कैन प्रकार से संतों के विचार से मैं स्वयं को तो अवगत करूं, स्वयं को तो जानूं। दूसरे को जब प्रकाश मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन मैं स्वयं को प्रकाश देने के लिए मैंने सेवा की कि मैं पहले मेरी उन्नति तो करूं, इसके बाद में जबकि उन्नति हो ही जाएगी, गुरुदेव की कृपा हो ही जाएगी सारे संसार को। तो मैंने एन कैन प्रकार से आज की जो सेवा ली यहाँ पे संत विचार और संत संगति, तो इस सेवा के लिए मैं फिर से एक बार संत मोजगर महाराज विचार मंच को अभिनंदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, और सभी संत को मैं जीवन भर उनके आभारी रहूंगा। और आप जो भी यहाँ पे महाराज लोग पधारे हैं सुनने को, मुझे आपका मैं सदैव ऋणी रहूंगा, और मेरी सेवा आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। कृष्ण भगवान सब संतन की जय।